Good morning everyone, myself Krishna Kumar Singh, accountancy teacher, and today I am going to explain the topic process and basis of accounting. This is the new chapter of accountancy in class 11C. Accounting process begins with the origin and identification of business transactions and is followed by recording, classifying and summarizing of business transactions. अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है बिजनेस ट्रांजैक्शन से और उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, आफ्टर दैट रिकॉर्ड किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, समराइज किया जाता है इन ए वेरी सिस्टमेटिक वे बाय द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के। सो द स्टेप्स आर गिवन बिलो। ये स्टेप्स इस प्रकार हैं जिनकी मदद से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। आफ्टर दैट प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स, इसके बाद वाउचर बनाए जाते हैं। आफ्टर दैट रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ओरिजिनल एंट्री की बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट पोस्टिंग टू लेजर, लेजर में पोस्ट किया जाता है। आफ्टर दैट द लास्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते हैं। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन। सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करते हैं, वाउचर्स बनाते हैं, ओरिजिनल एंट्री की बुक में रिकॉर्ड करते हैं, लेजर में पोस्टिंग करते हैं और लास्ट में ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। So I am going to explain each and every topic one by one. The first step is identification of transactions. Accounting deal with business transactions which are monetary in nature. In other words, the transactions which cannot be measured and expressed in the terms of money cannot be recorded in accounting. For recording business transaction, it is necessary that these transactions are evidenced by an appropriate document such as cash memo, purchase invoice, sales invoice, pen slip, checkbook, passbook, etc. A document which provides evidence of the transactions is called the source documents. First step है accounting का identification of transactions. वही बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाएंगे जो कि मनी के टर्म में एक्सप्रेस किया जाए। जो भी ट्रांजैक्शंस मनी के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते उसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और ये बहुत ज़रूरी है कि हर ट्रांजैक्शंस के पीछे एक एविडेंस हो, और वो एविडेंस कैश मेमो, परचेज इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस, पेन स्लिप, चेकबुक, पासबुक के रूप में होना चाहिए। और ऐसे डॉक्यूमेंट्स को सोर्स डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है। Next step is preparation of vouchers. On the basis of source documents, entries are first of all recorded on vouchers, and then on the basis of vouchers, recording is made in the journal of book of original entry. Vouchers are printed separately by all the firms. सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे हम एंट्री करते हैं और सबसे पहले उनको वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं, और वाउचर के बाद इसको जर्नल या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड किया जाता है। वाउचर सेपरेटली प्रिंटेड होता है सभी फॉर्म्स के द्वारा और उनका नाम लिखा होता है। अ सेपरेट वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच ट्रांजेक्शंस एंड इट स्पेसिफाइज द अकाउंट्स टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। वाउचर सेपरेटली बनाए जाते हैं ताकि उसमें डेबिट और क्रेडिट्स के ट्रांजेक्शन्स स्पेसिफाई हो सकें। सोर्स डॉक्यूमेंट्स इज जनरली अटैच टू द वाउचर्स, और सोर्स डॉक्यूमेंट्स को वाउचर से अटैच किया जाता है। समटाइम्स वाउचर्स आर आल्सो सर्व्स एज सोर्स डॉक्यूमेंट्स सच एज इन द केस ऑफ पेटी एक्सपेंस। पेटी एक्सपेंस की केस में सोर्स डॉक्यूमेंट्स का काम वाउचर ही करता है। वाउचर्स विच आर यूजली अरेंज्ड इन सीरियल नंबर्ड एंड केप्ट इन ए सेपरेट फाइल। वाउचर्स को सिस्टमेटिक वे से सीरियल नंबर में फाइल में रखे जाते हैं सेपरेटली। नेक्स्ट प्रोसेस इज रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री।
The books in which transactions are recorded for the first time from a voucher or a source documents are called books of original entry. Journal is one of the book of original entry in which transactions are recorded in day to day. According to the principle of double entry system, when the size of the business is small, it may be possible to record all the transactions in journal. But when the size of the business grows and the number of transactions is very large, journal is subdivided into the number of books called subdivision of journals or subsidiary books. For example, all transactions relating to receipt and payment of cash are recorded in cash book. All transactions relating to credit purchase in purchase book. All transactions relating to credit sale in sales book, and so on. रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है, जिसमें कि हम सोर्स डॉक्यूमेंट से सबसे पहले सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, जिसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। और जर्नल बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में से एक है, जिसमें कि सारे ट्रांजेक्शन्स को सोर्स डॉक्यूमेंट से हम रिकॉर्ड करते हैं। जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल साइज की होती है तो सारे ट्रांजेक्शन्स को हम केवल जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। इसके ठीक अगेंस्ट जब बिजनेस की साइज़ बहुत बड़ी होती है और बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो हम उनको जर्नल के अलावा सब डिवीज़न ऑफ जर्नल में भी रिकॉर्ड करते हैं, जिसे सब्सिडरी बुक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, सारे कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट के ट्रांजेक्शन्स हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं। सारे क्रेडिट परचेज के ट्रांजेक्शन्स परचेज बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं। सारे क्रेडिट सेल के ट्रांजेक्शन्स सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप था, नेक्स्ट प्रोसेस था, जिसमें कि हम सोर्स डॉक्यूमेंट से ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री में सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं। द नेक्स्ट प्रोसेस इज पोस्टिंग टू लेजर। द नेक्स्ट स्टेप इन द अकाउंटिंग प्रोसेस is to transfer all the entries recorded in journal or subsidiary books to respective accounts in ledger. A ledger is the principal book of accounts in which all the transactions ultimately find their place under their respective accounts in a duly classified form. For recording in ledger, all transactions are classified and transactions of similar nature are recorded at one place in an account open in their names, which will provide a complete picture of all the transactions relating to them at a glance. जर्नल और सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करने के बाद हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है वो पोस्टिंग इनटू द लेजर है। लेजर एक प्रिंसिपल बुक है जिसमें कि सिमिलर नेचर के सारे ट्रांजेक्शन्स एक न्यूली ओपनड अकाउंट में पोस्ट किए जाते हैं और उस अकाउंट के थ्रू हमको सारी इन्फॉर्मेशन एक सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन्स की मिलती है। फॉर एग्जांपल, यदि मिस्टर राम से अगर बिजनेसमैन ने, बिजनेस के ऑनर ने नंबर ऑफ़ टाइम्स क्रेडिट परचेज किया है, तो राम का अलग से अकाउंट खोल के राम से रिलेटेड क्रेडिट परचेज की सारी इन्फॉर्मेशन हम उसमें पोस्ट करेंगे, जिससे कि हमको एक ही बार में एक्यूरेट सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो लेजर एक प्रिंसिपल बुक है जिसमें कि सिमिलर नेचर के सारे ट्रांजेक्शन्स एक फिक्स प्लेस में रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिससे कि उसकी ट्रू और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमको मिल सके। द लास्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Last step in the accounting process is the balancing of ledger account and the preparation of trial balance with the help of such balances. A trial balance is a statement prepared with the debit and credit balances of ledger account to check the arithmetical accuracy of the posting and balancing of ledger account. If the trial balance does not tally, it indicates that some errors in posting or balancing of accounts have occurred and steps are taken to locate and rectify such errors. On the basis of trial balance, financial statement prepared with the help of trading, profit and loss and balance sheet to ascertain the financial position of the business. लास्ट स्टेप अकाउंटिंग प्रोसेस का है कि
लेजर के सारे अकाउंट्स को बैलेंस करना और उन बैलेंसेस की मदद से डेबिट और क्रेडिट में सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना एक स्टेटमेंट के थ्रू, जिसे हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। ट्रायल बैलेंस एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि सारे बैलेंसेस को रिकॉर्ड करता है और अर्थमेटिकल एक्यूरेसी सारे ट्रांजैक्शंस की चेक करता है। अगर ट्रायल बैलेंस सेम होता है तो हमारे सारे ट्रांजैक्शंस अभी तक सही हैं। ट्रायल बैलेंस डेबिट और क्रेडिट सेम नहीं है, इसका मतलब है कि कहीं एरर है, हम उसको रीलोकेट करके उस एरर को रेक्टिफाई करते हैं। तो ट्रायल बैलेंस अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने का एक स्टेटमेंट है और ट्रायल बैलेंस की मदद से ही ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया जाता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन पता की जाती है। सो दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। The next method is basis of accounting. One of the main objective of accounting is to ascertain the profit or loss of a business enterprise at the end of the accounting period. There are two bases of ascertaining profit or loss, namely cash basis और accrual basis. Accounting का main object है profit and loss को पता करना। अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट में अकाउंटिंग के दो बेसिस हैं, कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस वन बाय वन। फर्स्ट, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अंडर दिस बेसिस इनकम आर नॉट रिकॉर्डेड अनलेस दे आर रिसीव्ड इन कैश। सिमिलरली एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन दे आर पेड इन कैश। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में वो सारे इनकम्स और सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड नहीं होते हैं जो कि कैश में रिसीव न किया गया हो, अदरवाइज कैश में पेड न किया गया हो। यानी अदर वर्ड में हम कह सकते हैं कि जो कैश में रिसीव हो और कैश में पेड हो, वो सारे इनकम और एक्सपेंस को हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। जो भी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हैं, चाहे वो क्रेडिट परचेज हो या क्रेडिट सेल हो, हम इसको इग्नोर करेंगे और केवल कैश पेड और कैश रिसीव के ट्रांजैक्शंस को ही कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के थ्रू रिकॉर्ड किया जाता है। इसके एडवांटेज क्या हैं कि ये सिंपल है और सेटिस्फाई करता है ऐसे इंटरप्राइजेस को जहाँ पर ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस कैश बेसिस पे ही होते हैं। और डिसएडवांटेज है कि ये ट्रू पोजीशन हमें नहीं बता पाता, क्योंकि बिजनेस में कैश के साथ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी होते हैं और ये सारे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को इग्नोर करता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, इन सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करता है और इग्नोर करता है। कुछ पेमेंट हमें डिले मिलते हैं या कुछ पेमेंट हम डिले में करते हैं, तो ये सारे ट्रांजैक्शंस अवॉइड किए जाते हैं। और ये कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड भी नहीं है कि केवल कैश बेसिस में कैश ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड किया जाए। नेक्स्ट वन इज एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अंडर दिस बेसिस इनकम्स आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अर्नड और एक्रूड इन रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। एंड सिमिलरली expenses are recorded when they are incurred or become due and not when the cash is paid for them. Accrual basis of accounting में जब इनकम हम अर्न करते हैं, चाहे वो रिसीव हो रहा है या ना हो रहा है, इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि सेल्स मेड ऑन क्रेडिट विल बी इंक्लूडेड इन द टोटल सेल्स ऑफ द पीरियड। हमने क्रेडिट सेल किया, वो टोटल सेल में रिकॉर्ड किया जाएगा। उसी तरह एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर इनकर्ड और बिकम ड्यू एंड नॉट व्हेन द कैश इज पेड फॉर देम। एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किया जाएगा चाहे भले हम कैश पेड किए हों या ना किए हों। तो एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग में इनकम्स जब अर्न होता है तभी रिकॉर्ड करते हैं, चाहे कैश रिसीव हो या ना हो। अदरवाइज द सेम सिचुएशन है एक्सपेंस के लिए, जब अर्न होगा वेदर हमने कैश पे किया है या नहीं किया है, हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। इसकी एडवांटेज क्या है कि ये ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करता है, क्योंकि सारे एक्सपेंस, सारे इनकम को हम रिकॉर्ड करते हैं, वेदर वो कैश रिसीव किया हो, पे किया हो, अदरवाइज आउटस्टैंडिंग हो, चाहे प्रीपेड हो। सेकेंड है कि ये कंपनी एक्ट 2013 से रिकॉग्नाइज्ड है।
कंपनी एक्ट 2013 द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करता है और कंसिस्टेंसी भी है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन हर साल प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करते समय सारे एक्सपेंस और सारे इनकम को रिकॉर्ड करके ही फाइनेंशियल पोजीशन पता करता है। डिसएडवांटेज है कि ये सिंपल नहीं है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की तरह, और इसमें पर्सनल जजमेंट की रिक्वायरमेंट है। सो दिस इज़ द सेकेंड बेस ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है? तो बेसिस ऑफ डिफरेंस है रिकॉर्डिंग ऑफ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। कैश बेसिस में सारे कैश ट्रांजेक्शन्स होते हैं और एक्रूअल बेसिस में कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन होते हैं। नेक्स्ट, टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम्स। कैश बेसिस में ओनली दोज इनकम्स आर रिकॉर्डेड विच हैव बीन रिसीव इन कैश। केवल वही इनकम रिकॉर्ड होंगे जो कि कैश में रिसीव होंगे। और एक्रूअल बेसिस में ऑल इनकम्स आर रिकॉर्डेड वेदर कैश इज रिसीव फॉर देम और नॉट। सारे इनकम रिकॉर्ड होंगे चाहे वो कैश में रिसीव हों चाहे नहीं। सेम चीज़ एक्सपेंस के लिए भी है। कैश बेसिस में केवल जब कैश पे करेंगे तभी एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, और एक्रूअल बेसिस में सारे एक्सपेंस रिकॉर्ड होंगे वेदर कैश पेड और नॉट। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम्स, इनकम रिसीव इन एडवांस। ये सारी चीज़ें कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में नहीं रिकॉर्ड की जाती हैं। दिस बेसिस डज नॉट टेक इनटू द कंसिडरेशन। ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं की जाती हैं, और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं। नेक्स्ट है लीगल पोजीशन। दिस बेसिस इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड। ये कंपनी एक्ट 2013 के थ्रू कैश बेसिस रिकॉग्नाइज्ड नहीं है और एक्रूअल बेसिस रिकॉग्नाइज्ड है। नेक्स्ट, एज सर्टेनमेंट ऑफ करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। कैश बेसिस में डज नॉट एज सर्टेन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस because it does not make a complete record of all cash and credit transactions. कैश बेसिस में हमको सही प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि ये कंप्लीट रिकॉर्ड हमें नहीं बताता है सारे कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स का। एक्रूअल बेसिस में करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी मिलती है, क्योंकि ये सारे कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स का कंप्लीट रिकॉर्ड बताता है। लास्ट है सुटेबिलिटी। दिस बेसिस सुटेबल फॉर प्रोफेशनल पीपल लाइक डॉक्टर्स, लॉयर। कैश बेसिस जो है प्रोफेशनल लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल है, जैसे डॉक्टर, लॉयर, जो कि केवल कैश पेमेंट को ही रिकॉर्ड करना ज़्यादा बेटर समझते हैं। और एक्रूअल बेसिस, दिस बेसिस एडॉप्टेड बाय बिजनेस इंटरप्राइज विथ प्रॉफिट मोटिव। और एक्रूअल बेसिस जो है बिजनेस इंटरप्राइज के लिए ज़्यादा सूटेबल है, जिसका कि मेन मोटिव प्रॉफिट है। So this is the difference between cash basis of accounting and accrual basis of accounting. This is the last topic of this chapter, hybrid or mixed basis of accounting. This basis of accounting is the mixture of cash basis and accrual basis. Under hybrid basis of accounting, revenue and assets are recorded on cash basis, whereas expense and liability are recorded on accrual basis. ये बेसिस जो है वो कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस का मिक्सचर है, मिक्स्ड, जिसको हम कहेंगे हाइब्रिड, जिसके थ्रू सारे रेवेन्यू और सारे एसेट्स को हम कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं और सारे एक्सपेंस और लाइबिलिटीज़ को एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। यूजली प्रोफेशनल पीपल सच एज डॉक्टर, लॉयर एडॉप्ट दिस मेथड। ज़्यादातर प्रोफेशनल लोग जैसे डॉक्टर, लॉयर इस मेथड को अडॉप्ट करते हैं। एंड प्रिपेयर रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट टू एज सर्टेन देयर नेट इनकम ड्यूरिंग अ पीरियड। और रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं ताकि उनको नेट इनकम पता चले। दे इग्नोर देयर आउटस्टैंडिंग इनकम बट टेक इनटू द कंसिडरेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। वो आउटस्टैंडिंग इनकम को इग्नोर करते हैं, लेकिन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को कंसिडरेशन में रखते हैं। हाइब्रिड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज़ एन एक्सेप्टेबल एंड अप्रूव्ड सिस्टम एज पर द जजमेंट ऑफ द कोर्ट। कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से भी हाइब्रिड सिस्टम, जिसे कि हम मिक्स सिस्टम कहते हैं, ये पूरी तरीके से एक्सेप्टेबल है और अप्रूव्ड सिस्टम है। So
So students, today I have explained the process as well as basis of accounting. So thank you to all. Thank you very much.